नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर राजधानी लखनऊ में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समागम में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देकर अपना शीश कटवाया। उनके बलिदान देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का उन्होंने काम किया है। पूरा देश इस वर्ष भर के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत को स्मरण करते हुए उनके प्रति उनकी स्मृतियों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी हमें उन्हीं स्मृतियों की ओर ले जाने और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण का उत्सव वाराणसी में भी देखने को मिला है, और जहां पर हिंदू समेत मुस्लिम महिलाओं ने ध्वजारोहण को एक उत्सव के रूप में मनाया है। मुस्लिम महिलाओं ने राम आरती, हनुमान चालीसा के साथ भगवान श्री राम की आरती भी उतारी है।
जी, आज बनारस के लोग भी काफ़ी हर्षोल्लासित हैं और सब लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जो ध्वजारोहण हो रहा है वो एक धर्म का प्रतीक है, एक वो शक्ति का प्रतीक है जो पूरे भारत में दिखाया जाएगा और वो पूरा सम्मान का प्रतीक है। हम देशवासियों के लिए ये गर्व का पल है और हम सब काफ़ी खुश हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और ध्वजा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये मंगल कामना कर रहे हैं कि जिस तरीके से ध्वजारोहण हो रहा है उसी तरीके से भारत का मान सम्मान यश कीर्ति सब बनी रहे। आज 25 नवंबर के दिन आज श्री राम सीता विवाह उत्सव भी है, आज विवाह पंचमी भी है और अयोध्या में ध्वजारोहण भी हो रहा है। तो ये ध्वज की हम लोगों ने आज पूजा की है और ध्वज का मतलब ये होता है, ध्वज फहराने का मतलब यही होता है कि यश कीर्ति और सम्मान का बढ़ना, कि धर्म और धर्म की स्थापना हुई और उसके सम्मान में बढ़ोतरी हो दिन प्रतिदिन। ध्वज का यही मतलब होता है और हमारे सनातन संस्कृति का ध्वज, हमारे देश का ध्वज इसी तरह लहराता रहे। धर्म की स्थापना हुई है और धर्म की विजय हुई है, धर्म की ध्वजा लहरा रही है। और उधर कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, जहां पर फर्जी तरीके से सरकारी शराब की दुकान के आवंटन के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी शराब की दुकान हासिल करने वाले बलवीर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल कानपुर देहात में सरकारी शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था, जिसको जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा। आबकारी निरीक्षक रामवीर सिंह ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र शिवली कोतवाली में दिया, जिसके बाद बलवीर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। धाराओं के अनुसार बलवीर सिंह को 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। दरअसल शिवली कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर गांव में बने सरकारी शराब की देशी की दुकान थी, जिसे बलवीर सिंह ने कूट रचित दस्तावेज और फर्जीवाड़े के सहारे हासिल की थी। और उधर मिर्जापुर में माता विंध्या मानसिनी मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यह धमकी डायल 112 पर दी गई थी। पुलिस ने मंदिर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। साथ ही प्रयागराज से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया और शुरुआती पूछताछ में युवक मानसिक रूप से वो परेशान बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ उससे चल रही है। तो 12 पर एक सूचना आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि विंध्याचल मंदिर पर आतंकवादी हमला हो सकता है। उसी सूचना का तत्काल संज्ञान लिया गया। थाना विंध्याचल पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सभी लोग एक्टिवेट किए गए। उसमें जांच में ये आया है कि वो कॉलर प्रयागराज का रहने वाला है। तभी लोकल थाने संपर्क किया गया, उसको वेरीफाई कराया गया। जो कॉलर है वो अपनी माताजी के साथ रहता है तथा मानसिक रूप से विकसित है। जांच में ये आया कि उसका 20 साल से इलाज चल रहा है। संभवतः घबराकर उसने जो है 112 पर सूचना दे दी गई। इसी के क्रम में रात में भी, रात्रि में भी और दिन में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर पिकेटिंग कर जो है सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। जो विंध्याचल मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर, काली खो, सभी मंदिरों पर एएस चेक टीम, पीडीडीएस चेक टीम और मिर्जापुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। हमीरपुर जिले के कुसमरा गांव का लाल फौज में नायक पद पर तैनात गोविंद यादव जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। आज जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया है, जहां पर शहीद जवान का शरीर गांव में पहुंचते ही वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सेना की गाड़ी से जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई। बच्चे की 2013 में सर्विस लगी थी और हमें सूचना शहीद होने की परसों मिली थी शाम के। ये ड्यूटी पर कहाँ तैनात थे? जम्मू। भाई बड़े भाई हैं गोविंद सिंह यादव, ये 2013 में आरआर बटालियन में तैनात हुए थे। क्योंकि वहाँ पे पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, काला चौक में थे। ये 2013 से काफ़ी दिनों से वहीं पर ड्यूटी पे तैनात थे। मुठभेड़ के दौरान उनकी गोली लगने से ये शहीद हो गए। तो वहाँ पे यूनिट के द्वारा हमको सूचना दी गई कि मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, एक बच्ची और माता पिता को छोड़ के चले गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और बांदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। हरियाणा के ये पूछताछ की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला, मानव तस्करी होती थी और एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें बड़ा खुलासा किया है। बांदा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। एक शख्स को पकड़ा गया है और पूछताछ उससे की जा रही है। जनपद चित्रकूट की रहने वाली एक महिला को उसकी मां और भाई द्वारा 1,38,000 रुपए में बेचने की एक तहरीर थाना एएसडीओ बांदा में प्राप्त हुई। इस तहरीर के प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उस महिला का बयान माननीय न्यायालय में कराया गया और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से ये बात सामने आई कि उस महिला का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसे 1,38,000 में हरियाणा पलवल के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचा जा रहा था और उसका जबरन विवाह करके उसे उसके साथ भेजा जा रहा था। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। और चंदौली में दवा व्यापारी हत्या के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर एसपी आदित्य ने मामले का खुलासा भी किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। दरअसल जमीनी विवाद यह बताया जा रहा है। रोमीपाल की हत्या की साजिश जमीनी विवाद को लेकर रची गई थी। रोहितास को रास्ते से हटाने की एक प्लानिंग बनाते हुए शूटर्स के माध्यम से यह हत्या की सुपारी दी गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए 18 तारीख को मुगलसराय थाना क्षेत्र में रोहितास पाल जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहे थे रात्रि में लगभग 10:35 पे एक व्यक्ति पीछे से आया है। उसके द्वारा उन पर फायर किया गया, जिससे रोहितास पाल की वहां पे मृत्यु हो गई। इस घटना में तत्काल 302 का मुकदमा लिखा गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया था। साथ में लगभग 300 से ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक देखी जा चुकी हैं। विवेचना अभी प्रचलित है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है, इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी इसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य, जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। इस विवेचना में जो और षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही साथ इसमें जो शूटर्स है उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। और फतेहपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय की लापरवाही से 7वीं कक्षा का जो छात्र है वो लापता हो गया। दरअसल छात्र अंकित कुमार हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करता था। अब लापता होने के 2 दिनों बाद ही अंकित का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके बाद विद्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच इस पर की जा रही है। ये पूरा मामला खागा कोतवाली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय का है। और उधर बांदा में यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन ये किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनमानस को यातायात के जो नियम हैं उसके प्रति जागरूक किया है। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलवाई गई है। लोगों से नियमों के पालन की अपील भी की गई है। सभी जानते हैं यातायात माह चल रहा है, इसी में स्कूल के बच्चों ने हमारा सहयोग देके महेश्वरी चौराहे पर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा है, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें बताया है कि क्यों हमें ट्रैफिक नियम फॉलो करने चाहिए और अगर हम नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं हमारे और हमारे परिवार के। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए मिर्जापुर के दरगाह बाबा आश्रम से 505 मन लड्डू तैयार हुए हैं। भक्तों की टीम देशी घी से बना प्रसाद लाकर रामलला के दर्शन के लिए भी भेज रही है। इटावा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव।
परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है, जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। अलीगढ़ में स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। लोगों ने सड़क जाम किया, हंगामा किया, जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में घर में भीषण आग लग गई है। गांव में अफरा तफरी मच गई। सामान सहित आग में जिंदा जले हैं 3 मवेशी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को कंट्रोल किया। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध अवस्था में मिला नाबालिग लड़की का शव। परिजनों में कोहराम मच गया, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 2 की मौत की खबर है, जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नकेल। 24 घंटे में काटे 1181 वाहनों के चालान। 23 से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा ऑपरेशन नकेल। बाराबंकी में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और बाजारों में निकाला फ्लैग मार्च। जनता से सतर्क रहने की अपील। आगरा में महिला आयोग अध्यक्ष ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। बहराइच में नेपाल सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ कर वीडियो बनाते पकड़ा गया चीनी नागरिक। कब्जे से कई मोबाइल और साथ ही विदेशी मुद्रा और दस्तावेज बरामद किए गए। देवरिया में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसके बाद चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर में शादी से एक दिन पहले फांसी से लटका मिला लेखपाल का शव। परिजनों में मातम पसर गया है। एसडीएम और पुलिस जांच कर रही है। सहारनपुर में फतेहपुर थाना पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक गौकश गोली लगने से घायल हो गया, एक फरार है। बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खबर मिलते ही पहुंची है पुलिस, जांच कर रही है। कानपुर देहात में झाड़ियों के पास मिला युवक का शव। इलाके में सनसनी, परिजनों में कोहराम। हत्या का आरोप है, जांच जारी है। बहराइच में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक की मौत की खबर। पत्नी समेत 3 लोग घायल। परिजनों में कोहराम मच गया। हमीरपुर में शादी से पहले बड़ा हादसा। अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर लाखों के आभूषण नकदी पर हाथ साफ किया। लखनऊ में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जांच कर रही है पुलिस। आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में स्कूटी और ई रिक्शा की जबरदस्त टक्कर। ई रिक्शा पलटने से चालक सहित 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होटल में साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे गिरोह के 8 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में आग की घटना से गरीब परिवार का आशियाना राख हो गया है। बेटियों के दहेज का सामान, सोना चांदी, नकदी सब कुछ खाक हो गया। कानपुर देहात में झाड़ियों के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया। मौके पर मिले वाहन के टायर के निशान, जांच कर रही है पुलिस। नोएडा फेज 2 में नाबालिग की हत्या का आरोपी साथी समेत गिरफ्तार। प्रेम संबंध के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। महोबा में खेलते समय 10 साल के बच्चे के हाथ में सेल फट गया है। धमाके में मासूम गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। महोबा में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर व्यापारी से 30,000 की लूट। होश आने पर परिजनों को इन्फॉर्म किया, जांच कर रही है पुलिस। नोएडा के थाना 39 थाना इलाके में भीषण हादसा। कूड़ा उठाने वाले वाहन से टकरा गया रिक्शा। एटा में माया पैलेस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान तेज। राहगीरों को बांटे गए हेलमेट। नुक्कड़ सभा के जरिए यातायात सुरक्षा के संदेश दिए गए। फतेहपुर से खबर है, लापरवाही सामने आई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय के 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट लापता। आजमगढ़ में डीजे वाहन ने दूल्हे की कार को टक्कर मारी है। कार चालक से मारपीट कर दबंगों ने तोड़फोड़ भी की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।